जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है, शायद हो सकता है इससे किसी और संगत की हेल्प हो सके, क्योंकि मुझे गुरु जी बार-बार कह रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर। और संगत जी जो मेरे मन में बार-बार जो गुरु जी थॉट भी डाल रहे थे, वो संगत जी जो मैं अब अपना सत्संग शेयर करूँगी, उसी के बारे में ही कर रहे थे। तो पहले तो संगत जी मैं सोच रही थी कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी बहुत सारी संगत हो सकता है जो मेरी इस बात से एग्री करे, लेकिन हो सकता है कई संगत को मेरी ये बात सही भी ना लगे। तो संगत जी मैं पहले ही सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मेरे से सत्संग में अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दूँ या फिर मेरी वजह से आपको कुछ भी हर्ट हो, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ, गुरु जी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो संगत जी अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि हम गुरु जी के सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, 777, 777, 13 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, 55 की ब्लेसिंग्स देते हैं, 999 की ब्लेसिंग्स देते हैं। मीन्स जो भी एंजल्स नंबर होते हैं, उसके गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी लेकिन मैंने कई सत्संग में ये भी सुना है कि कई संगत ना इस चीज को वहमों की तरह ले रही है। संगत जी मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें ना एक आंटी जी बता रहे थे कि उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो ना हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाना पड़ा। तो संगत जी वो जो वहाँ पे जो स्टाफ था, उन्हें बार-बार बोल रहे थे कि प्लीज़ आप हमें 7 नंबर का रूम ब्लेस करें। मतलब 7 नंबर का रूम दें, उसमें ही हम अपनी बेटी को एडमिट करेंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर वो 7 नंबर के रूम में अपनी बेटी को एडमिट करेंगे तो उनकी बेटी को गुरुजी ब्लेस कर देंगे। संगत जी ये चीज़ सुन के मुझे बहुत दुःख हुआ। मतलब मैं ये नहीं आपको कहूँगी कि ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। लेकिन हम उन चीज़ों को ज़बरदस्ती चाहते हैं, जैसे कि उन आंटी जी ने किया। हो सकता है कि वो आंटी जी भी मेरा सत्संग सुन रहे होंगे, उन्हें हो सकता है कि शायद उनकी तरफ से उन्होंने जो भी किया उन्हें सही लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वहम था। संगत जी हम ज़बरदस्ती गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, संगत जी ऐसा नहीं है। चाहे गुरुजी उन्हें कहीं भी, किसी भी रूम में उन्हें शिफ्ट करवाते, तो संगत जी गुरुजी ने तो उन्हें ब्लेस करना ही था। अगर हमारे मन में गुरुजी हैं, तो संगत जी गुरुजी हमें हर हाल में ब्लेस करते हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती संगत जी वो चीज़ें करवाते हैं। संगत जी ऐसे ब्लेसिंग्स हमें हमें लगता है कि हमें ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाएँगी, नहीं संगत जी, ऐसे गुरुजी भी हमसे निराश ही होते हैं। वो हमेशा हमें वहमों से बाहर निकालते हैं और हम वहमों में उतना ही ज़्यादा फँसते चले जा रहे हैं। संगत जी हम ना बार-बार गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी हमें कबूतर के रूप में दर्शन दें, गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दें, हमें ओम के रूप में दर्शन दें। संगत जी हम गुरुजी को क्या कह रहे हैं? हम गुरुजी को ये कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती हमें अपने होने का एहसास करवाओ। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आप बाहरी चीज़ों में मुझे ढूँढ रहे हो और मैं तो आपके अंदर हूँ। संगत जी मुझे जब ये सत्संग मैंने सुना तो मेरा दिल बहुत बहुत खराब हुआ। मैंने वो सत्संग पूरा सुना, लेकिन ठीक है मैं आंटी जी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो गुरुजी को इस तरह से प्यार करती हैं, मानती हैं, लेकिन संगत जी वहमों में अगर हम पड़े रहेंगे ना, तो संगत जी हम गुरुजी तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो मैं मतलब जब मैंने ये सत्संग सुना तो संगत जी जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरी ना एक आदत है
कि ना मैं जो भी टॉपिक होता है उसको थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा 1 या 2 लाइन्स मैं उसकी ना नोट करके अपनी नोटबुक बनाई हुई है संगत जी मैंने, तो मैं उसमें नोट कर लेती हूँ ताकि मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करूँ, तो मैं हर एक जो भी मेरे मन में सवाल हैं या फिर जो भी मेरे को चीज़ सही नहीं लगती, तो मैं उसके बारे में सारी संगत के साथ मतलब उसे शेयर कर सकूँ। तो संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना और मैंने ना वो चीज़ नोट की संगत जी, उसके बाद संगत जी मैंने काफ़ी सत्संग सुने। हर एक सत्संग में गुरुजी मुझे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देती हैं, चाहे वो हमारे अच्छे के लिए हो, चाहे वो हमारे अच्छे के लिए ना हो। मतलब जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि ये एक तरह का हम वहमों में पड़ रहे हैं और गुरुजी हमें ये नहीं चाहते कि हम इस तरह के वहमों में पड़ें। गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं संगत जी, ज़रूर करते हैं, लेकिन वो गुरुजी की अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं, उन्होंने किस तरह से हमें ब्लेस करना है। संगत जी जैसे कई बार क्या होता है कि ना मैंने एक सत्संग में ये भी सुना कि आंटी जी को ना अपना फ़ोन नंबर जैसे न्यू नंबर लेना था, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आंटी जी क्या कर रहे थे कि मतलब जहाँ से वो उन्होंने नंबर लिया वो ये देख रहे थे कि या तो उस नंबर में टोटल जो हमारे 10 डिजिट का नंबर होता है, उन नंबर में या तो कहीं न कहीं 7 हो या 777 हो या 777 हो या फिर जो भी उनका नंबर है उसका टोटल 7 बने। तो संगत जी मैं ये चीज़ सुन के भी बड़ी हैरान थी कि संगत जी ये ब्लेसिंग हम ज़बरदस्ती लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमें गुरुजी ने दी है। संगत जी ये गुरुजी ने हमें नहीं दी, हमने गुरुजी से ज़बरदस्ती ली है। हम ना दूसरी संगत को ये चीज़ सुनाने के लिए या ये चीज़ बताने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया और उसका जो टोटल था वो 7 हो गया। संगत जी ये चीज़ रैंडम हो सकती है कि हमें कोई भी नंबर मिल गया उसमें हमें कोई 7 मिल गया या 77 या फिर 999 मतलब इस तरह की सीरीज़ मिल गई। संगत जी ये हमें अचानक से मिलना वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ढूँढ-ढूँढ के वो चीज़ लेना संगत जी वो ब्लेसिंग्स नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि हाँ, हम ज़बरदस्ती भगवान से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। संगत जी अब जैसे कोई संगत कहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड या फिर मेरा खुद का जो बर्थडे है वो 7 नंबर को है। संगत जी उसे हम कह सकते हैं कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन संगत जी अब हम कहें कि नहीं मेरा जो बेबी है वो 7 तारीख को ही हो, तो संगत जी वो ऐसे चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, ये चीज़ें ना हमें वहमों में डालती है और इससे संगत जी जो बाकी जो नई संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है, संगत जी वो भी इन्हीं चीज़ों में फिर फँसती जाती है। संगत जी गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि कभी भी आप मेरे से कुछ मत माँगो, जो मैं आपको दूँगा ना वो आपके लिए बहुत, बहुत बेहतर होगा। और संगत जी हम ज़बरदस्ती उन चीज़ों को लेकर और ज़बरदस्ती इन चीज़ों में फँसते चले जाते हैं। तो संगत जी मेरे को ये चीज़ पता नहीं क्यों मेरे मन में गुरुजी बार-बार ये चीज़ डाल रहे थे कि तू ये चीज़ बोल। संगत जी मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मन में था कि संगत इस तरह से कर रही है। फिर संगत जी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक नोटबुक बनाई हुई है, तो संगत जी मेरा क्या होता है कि ना मैं जब भी गुरुजी का हुक्म होता है मुझे सत्संग शेयर करने का, तो संगत जी वैसे तो मैं अपनी नोटबुक में ना अगर कई बार तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा होती है कि कंटिन्यू मतलब डेली ही गुरुजी सत्संग शेयर करवा देते हैं। जैसे आज भी किया, कल भी, परसों भी इस तरह से हो जाता है। तो संगत जी फिर तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जो मैंने टॉपिक मतलब जो मैंने मैसेजेस जो गुरुजी के मेरे को आए हैं, मैंने वो लिखे हुए हैं मतलब उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो ही मैं सारी संगत के साथ शेयर करती हूँ या फिर जो मेरी लाइफ में होता है मतलब जो चीज़ें भी होती हैं, वही चीज़ें मैं अपने सत्संग में सुनाती हूँ। लेकिन कई बार संगत जी गुरुजी ना रैंडम ही जैसे हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमें अपना सत्संग नहीं शेयर करना भी, कई बार हमें ये चीज़ फ़ील होती है लेकिन जो गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी उसका तो कोई अंत है ही नहीं।
तो संगत जी जब गुरुजी रैंडम ही कह देते हैं कि तू सत्संग शेयर कर, और संगत जी मुझे नहीं ध्यान होता कि मैंने कौन-सा सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी फिर मैं क्या करती हूँ, जो मेरी नोटबुक बनी हुई है ना संगत जी, मैं उसे ना रैंडम ही ओपन करती हूँ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल लास्ट वाला पेज निकाल लिया या फर्स्ट पेज निकाल लिया, मतलब उसे खोलती हूँ, उसमें जो भी पेज में जो भी लिखे होते हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी मेरी लाइफ में हुआ होता है या फिर जो भी मैंने सत्संग में सुना होता है, मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ। तो संगत जी मैंने जब मेरे को बार-बार गुरुजी ये चीज़ का मैसेज दे रहे थे कि तू ये वाला सत्संग शेयर कर, तो संगत जी मैंने ना 2 या 3 बार वो नोटबुक ऐसे ही रैंडम ओपन की, और संगत जी मेरे बार-बार वही वाला पेज ओपन हो रहा था कि ये 7 नंबर वाला जो संगत वहमों में पड़ रही है, उन्हें इन वहमों में नहीं पड़ना। तो संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी वजह से किसी को कोई भी बात मेरी गलत लगी हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है संगत जी किसी को ये चीज़ सही भी लगी हो सकता है, क्योंकि सबके अपने-अपने पॉइंट्स हैं, मतलब सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो हर तरह से सोच सकता है। मैं उसके लिए मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगी। तो संगत जी मुझे लगा, क्योंकि मुझे गुरुजी बार-बार कह रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो संगत जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी जैसे कि ना गुरुजी ना मुझे बार-बार ये भी मैसेज दे रहे थे कि जैसे अब गर्मी है, तो जो भी डॉग्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी अ, जानवर या पक्षी होते हैं, हमें ना उनके लिए पानी ज़रूर रखना चाहिए। जैसे घर के बाहर हमें पानी रखना चाहिए डॉग्स के लिए, काऊ के लिए, और संगत जी हमें अपनी छत के ऊपर पानी रखना चाहिए पक्षियों के लिए, उनके लिए दाना रखना चाहिए। और लेकिन संगत जी मैंने ना कई बार ये भी देखा है कि लोग ना डॉग्स को इतना मीठा-मीठा मतलब उनके आगे डाल देते हैं, जैसे कोई केक हो गया या फिर कोई लड्डू हो गया, तो संगत जी डॉग्स को मीठा नहीं देना चाहिए। तो मैं ये भी चीज़ कहूँगी कि हाँ, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी है, जिसकी वजह से संगत जी काफ़ी जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है गर्मी के कारण, तो हमें उनके लिए रखना चाहिए। तो पानी वगैरह, दाना, और डॉग्स को भी चलो कभी ब्रेड दे दी, मतलब इस तरह की हमें चीज़ें देनी चाहिए। लेकिन संगत जी मैंने देखा है कि लोग अपनी तरफ से तो वो सेवा करते हैं, मीठे बिस्किट्स डाल देते हैं और मीठे केक डाल देते हैं, जो भी उनके घर में पड़ा होता है सब कुछ ऐसे। संगत जी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर हम सेवा करते हैं तो हमें सेवा के भाव से ही उसे करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ, कुछ भी पड़ा है हम वही चीज़ उनको दे दें। तो संगत जी ये भी गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज दे रहे थे कि तू सत्संग में ये चीज़ भी शेयर कर। तो संगत जी अभी ना कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, मुझे ना गुरुजी के ब्लैक मैजिक के और संगत जी शनि दोष, पितृ दोष, इस तरह के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि संगत जी ये चीज़ तो है कि मैंने ये चीज़ फ़ील की है काफ़ी टाइम से कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ किया कराया है, या फिर संगत जी मतलब मेरा, क्योंकि ना मैंने ना संगत जी अपनी जॉब भी मैंने, मतलब पहले मैं जॉब करती थी, अब मेरी जॉब भी चली गई है, और संगत जी जैसे कि मैरिज के लिए देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कोई बात नहीं बन रही, और संगत जी मेरी फैमिली में भी, मतलब फैमिली वालों के साथ छोटी-छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं। तो संगत जी मैंने ना ये चीज़ें फेस की हैं कि जिसके भी मैं थोड़ा-सा क्लोज़ होती हूँ, तो संगत जी वो मेरे से दूर हो जाता है। मैं जो भी काम करना चाहती हूँ संगत जी वो मेरा काम नहीं बनता। तो ये चीज़ें मुझे फ़ील हुई कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। संगत जी मेरी जॉब मैं पहले जहाँ करती थी, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी। लेकिन संगत जी अब मैं जहाँ भी ट्राई करती हूँ संगत जी वहीं पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और मैं नहीं कर पाती। तो मुझे गुरुजी बार-बार यही कह रहे थे कि तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, या फिर पितृ दोष है, या फिर जो शनि दोष है, इस तरह का। तो संगत जी देखो मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती।
अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो ये सब चीज़ें भी आप ही ख़त्म करो, क्योंकि आप ही कहते हो कि हमें किसी भी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहिए। और संगत जी, हमें इन चीज़ों के बारे में ऐसे तो नहीं पता चलता बिना किसी से पूछे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही मुझे बताओ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि अगर मैं किसी भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँगी, तो संगत जी सबसे पहली बात तो ये है कि वो पैसे माँगते हैं। जो चीज़ मुझे देखो, उनका काम है, उनके लिए गलत नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ें होता है कि हम ना बेमतलब उनको पैसे देते रहते हैं संगत जी, वो जो भी अपने को करने के लिए बोलते हैं, हम वो भी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता। क्योंकि संगत जी ये चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं, मैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन गुरुजी ठीक है, हमें हमेशा रोकते हैं, वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि किसी भी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं जाना। तो संगत जी मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि मैं कभी भी ऐसी जगह पे ना जाऊँ। संगत जी मैं पहले जब मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी, तब संगत जी मैं ऐसी बहुत जगह पे जाती थी। मैंने बहुत पंडितों, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर संगत जी ढेरों ही पैसा अपना गँवाया है। संगत जी उस टाइम तो मेरी जॉब भी अच्छी थी, मतलब मैं अच्छा खासा अर्न करती थी। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि मतलब और आगे तरक्की के लिए कभी कुछ पूछ लेना, या फिर मतलब अपनी मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, उसके बारे में पूछना, मतलब मुझे ना पहले अच्छा लगता था ये सब चीज़ें। लेकिन संगत जी फिर मैंने देखा कि मैं ना जितना इन चीज़ों में पड़ी हूँ ना, मैं जहाँ पे थी ना, मैं वहाँ से नीचे ही आती गई हूँ। मतलब मैंने संगत जी जब से मैं पंडितों, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना मैंने शुरू किया था, थोड़ा बहुत जैसे मैं पूछती थी, तो संगत जी मैं ना अपने खुद को मैंने मतलब अर्श से फर्श पर आते हुए देखा है। क्योंकि संगत जी वो कुछ भी कह देते थे, तो संगत जी वही चीज़ें मैं करना शुरू कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं करती थी वो सब कुछ। संगत जी मैं करती थी तो उसका मुझे फ़ायदा तो पता नहीं कभी हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, उसका नुकसान मुझे बहुत हुआ है। तो संगत जी उसके बाद मैंने जब मेरी जॉब चली गई संगत जी, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं सेट थी, सब कुछ सही था। मुझे एक बार किसी पंडित ने कोई संगत जी मतलब अपने हाथ में कुछ पहनने के लिए बोला, तो संगत जी मैंने वो पहना। और उसके बाद पहले तो जो उसने मुझे बोला था पहनने के लिए रिंग, तो संगत जी पहले तो वो मुझे ऐसा लगा कुछ दिन के लिए तो जैसे वो मुझे सूट नहीं कर रही, मेरी तबीयत नहीं ठीक। लेकिन फिर मैंने ना ऐसे ही अवॉइड किया उस चीज़ को कि शायद वैसे ही कई बार हो जाता है, क्योंकि संगत जी तबीयत तो कभी भी खराब हो सकती है, उसमें हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते। पर मैंने ना ये फिर मुझे फ़ील होने लगा कि जब से मैंने पहना है ना, तब से ना मुझे अच्छा नहीं फ़ील हो रहा। तो फिर संगत जी मैंने उसी पंडित से दोबारा से पूछा कि मुझे ना ये चीज़ सूट लगता है कि मुझे सूट नहीं कर रही। एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती और ऊपर से मेरे काम वगैरह में भी मन नहीं लगता। तो संगत जी उन्होंने मुझे कुछ और बोला कि आप ऐसे करो, इसे मत उतारना, आप ना साथ में इसके एक और उन्होंने कोई स्टोन बोला ये पहन लो। संगत जी मैं फिर उसी के ऊपर इतना पैसा लगाया। संगत जी ये स्टोन जो होते हैं ना, वैसे तो संगत जी ये हमें जो इसके नकली वगैरह होते हैं, तो संगत जी ये तो हमें काफ़ी कम रेट्स में मिल जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा महँगे मिलते हैं। तो संगत जी मैंने ऐसे करके कभी किसी पे 20,000 रुपए लगा रही हूँ, कभी 30,000 रुपए लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं अपने पैसे लगा रही हूँ बेमतलब के, क्योंकि मुझे एक तरफ से ये दिख रहा था ना कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अर्न कर रही हूँ, मैं खुद पे लगा सकती हूँ। हालाँकि संगत जी उस टाइम मुझे किसी भी तरह के पंडित एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं सब कुछ मेरी लाइफ़ में सही चल रहा था। पर वही बस हमें ना हर एक चीज़ की जल्दी होती है, कि जैसे आज मैं अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ, तो मेरे मन में यही चीज़ आएगी कि हाँ, अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ? मतलब हर एक चीज़ हमें ना हम गुरुजी पर अपने भगवान पे नहीं छोड़ते, जैसे वो हमें चला रहे हैं, हम वैसे नहीं चलते। हमें हमेशा आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ने की ही पड़ी रहती है। संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ गलत है,
अगर हमें इस चीज़ का नहीं होगा, आगे बढ़ने का हमारे मन में नहीं होगा तो हम बढ़ भी नहीं पाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं था मेरी लाइफ़ में कि हाँ, मुझे पता था कि एक टाइम होता है हर चीज़ का, कि अगर मैं अभी इस पोस्ट पे हूँ तो हाँ, मैं साल 2 साल के बाद मेरा प्रमोशन होगा, इससे मैं ऊपर की पोस्ट में चली जाऊँगी। मतलब ये चीज़ें जो एक कहते हैं ना कि स्टेप वाइज़ ही हर एक चीज़ होती है, लेकिन मुझे ये था कि मैं उतना क्यों वेट करूँ? मैं इसीलिए संगत जी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, पता नहीं क्या-क्या संगत जी मैंने वो सब कुछ किया और उसके बाद मेरा नुकसान ही होता चला गया संगत जी। जिसके लिए मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं आगे की बजाय मैं पीछे-पीछे ही होती चली गई और संगत जी मैंने अपना जॉब, अपनी हेल्थ सब कुछ गँवा दिया था इन चक्करों में। तो उसके बाद संगत जी अब मतलब जब मेरे पास गुरुजी के इस तरह के मैसेजेस आते हैं, जैसे कोई पितृदोष का हो गया या फिर कोई शनि दोष का हो गया, तो संगत जी मैं गुरुजी को हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी ये ऐसे तो बिना किसी से पूछे हमें नहीं पता चलेगा, ना ही हमें इसका कोई उपाय पता चलेगा। लेकिन जो आप कहोगे करने को वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं ऐसे किसी के पास अब नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने पहले ही अपना बहुत नुकसान कर लिया है और अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपना और नुकसान कर सकूँ। तो संगत जी अब मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। मैंने गुरुजी को जब ये चीज़ बोली, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे पितृदोष के लिए एक उपाय करने को बोला। मुझे सत्संग से ही पता चला, गुरुजी ने वो सत्संग सुनवाया मुझे कि अमावस्या वाले दिन गरीबों को खाना खिलाना है। तो संगत जी मैंने वो भी किया गुरुजी की, क्योंकि संगत जी वो चीज़ मुझे गलत नहीं लगी, बिल्कुल भी गलत नहीं लगी, क्योंकि अगर हम गरीबों को कुछ खिलाते हैं, तो वो एक तरह का हम अपना दान कर रहे हैं और दान करना कोई भी गलत चीज़ नहीं है। गुरुजी ने कोई ये नहीं बोला कि उन्हें प्रॉपर खाना खिलाना है, जो हमसे बन पाता है, जो भी हम कर सकते हैं। तो संगत जी मैंने चाय समोसा उनको खिलाया, मतलब जितना मेरे से हो पाया, जितना गुरुजी की आज्ञा थी संगत जी मैंने वो किया। और संगत जी गुरुजी ने उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि हाँ, इसमें कोई ये भी नहीं है कि मुझे कुछ पहनना है या मुझे कुछ नहीं पहनना, इस तरह का मुझे ये चीज़ नहीं लगी। तो अगर संगत जी गुरुजी के हमें इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं कि तू अपने गले में मेरा लॉकेट पहन ले, तो संगत जी इसमें भी कुछ गलत नहीं है। मतलब ये कुछ हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारा कोई ना कोई पैसा बर्बाद हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा संगत जी इसमें हमारा कुछ भी। अगर हम गरीबों को कुछ खिला रहे हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ उनको दान दे रहे हैं, और दान तो हमेशा हमें कहा गया है कि हमेशा हमें अपने जो भी हम अर्न करते हैं उसका हमें 10वां हिस्सा ज़रूर अपना निकालना चाहिए। तो संगत जी मैं मतलब पहले मैं इन चीज़ों को करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन मतलब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो संगत जी मतलब मेरे को ना जो भी गुरुजी बोलते हैं तो संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ। और ये गुरुजी हमें ना कोई भी किसी भी तरह के वहमों में नहीं डालते, लेकिन संगत जी ये जो वहम बन जाते हैं ना वो संगत की तरफ से बनते हैं। माफ़ करना संगत जी अगर किसी को ये चीज़ गलत लगे, उनमें मैं भी आती हूँ। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, उसमें मैं भी आती हूँ संगत जी। कई बार क्या होता है कि गुरुजी ने ना कोई मैसेज, कोई भी हिंट किसी संगत को दिया होता है जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए गुरुजी उसे देते हैं और संगत जी उसे ना सारी की सारी संगत फॉलो करना शुरू कर देती है संगत जी। अब जैसे कि किसी संगत को गुरुजी ने बोला कि तेरे बच्चे पे कोई कष्ट आने वाला है। तो संगत जी अगर उन संगत के बच्चे हैं तो गुरुजी उनके कष्ट को खत्म करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करने को बोलते हैं। तो संगत जी उस जो भी करने को गुरुजी बोलते हैं, जो भी उसका उपाय होता है, संगत जी उसे हर एक संगत करने लग जाती है। चाहे वो कोई अनमैरिड है, वो भी करना शुरू कर देता है। और संगत जी इस तरह से ना फिर वो सब चीज़ें वहम बन जाती हैं और फिर वो अपने सत्संग में बोलते हैं, फिर वो आगे सुनते हैं। संगत जी मतलब अगर आपके पास गुरुजी का कोई मैसेज आता है, जैसे कि मेरे पास आया गुरुजी का ये पितृदोष वाला, तो संगत जी
क्योंकि मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे और मैंने गुरुजी को खुद बोला कि गुरुजी आप ही मुझे इसका कोई रास्ता बताओ, तो गुरुजी ने मुझे वैसा ही सत्संग सुनवाया। संगत जी, मेरे पास सत्संग तो बहुत सारे आए हैं कि पान के पत्तों के साथ ऐसे करना है और ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, मेरे पास भी काफ़ी आए। लेकिन जो मुझे लगा, जो मेरे को ये फ़ील हुई, ये मेरे से रिलेटेड है, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो कुछ मैंने फेस किया है या मैं कर रही हूँ, कुछ भी है, वो मैं वही चीज़ आप सबके साथ बोल रही हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज आया, अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो आप ये कर लो। मैं कोई आपको वो नहीं हूँ ना कि मैं आपको उपाय बता रही हूँ सारे, पंडित नहीं हूँ ना मैं। पर गुरुजी ने जो मुझे दिया मैसेज, मैं वो वही आपको बता रही हूँ, और हो सकता है कि ये किसी और संगत के लिए भी हो, ये चीज़ भी मैं मानती हूँ। लेकिन हाँ, अब जिस संगत को ये चीज़ फ़ील होती है वही इस चीज़ को समझेगी। लेकिन जिस संगत की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो इन चीज़ों को क्यों ही मानेगी। तो इसलिए संगत जी, मतलब हमेशा हमें जो गुरुजी मैसेजेस, जो भी गुरुजी हमें हिंट देते हैं संगत जी, हमें उन्हें समझना है। सबसे पहले हमें, हम जो भी सत्संग सुनते हैं ना, गुरुजी इसीलिए हमें बोलते हैं कि हमेशा सत्संग ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ सुनिया कर। संगत जी, इसीलिए गुरुजी बोलते हैं क्योंकि गुरुजी हमें, हमारे जो मन में सवाल होता है, जो हमें जवाब चाहिए, गुरुजी वही देना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम वो चीज़ तो नहीं सुनते, लेकिन जो नहीं हमें सुनने वाली होती, वो चीज़ हम करना शुरू कर देते हैं। तो संगत जी, जब मेरे को गुरुजी का ये मैसेज आया पितृदोष वाला, और मैंने अमावस्या वाले दिन गरीबों को खाना भी खिलाया, तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने खुद रियलाइज़ भी किया कि हाँ, मेरे में ना जो ये चीज़ें, पहले मेरे को छोटी-छोटी बात पे घबराहट होने लग जाती थी, मेरी सबके साथ झगड़े होने लग जाते थे छोटी-छोटी बातों पे। तो संगत जी वो चीज़ें मेरी कम होने लगी, ऐसे नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। संगत जी अब मैं मतलब ट्राई करती हूँ कि कई बार तो ना संगत जी मुझे यही नहीं पता चलता कि अमावस्या कब है। तो लेकिन जब मुझे पता चल जाता है कि हाँ, मतलब कल है या फिर आज है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो संगत जी मैं मतलब आगे भी ट्राई करूँगी कि मैं अमावस्या पे मतलब गरीबों को कुछ ना कुछ, जितना मेरे से बन पाएगा, जितना गुरुजी की आज्ञा होगी, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो संगत जी, ये हो सकता है कि इससे भी किसी न किसी संगत को कोई ना कोई मैसेज मिला हो। और संगत जी, मेरी ना जैसे आपको जॉब के बारे में बताया कि मेरी जॉब भी चली गई है, तो उसके ऊपर भी संगत जी एक छोटा-सा सत्संग है मेरा। अभी मेरी जॉब तो नहीं लगी है, लेकिन मुझे अब अंदर से फ़ील होता है कि जैसे गुरुजी ने मुझे बार-बार मैसेज दे रहे हैं कि तेनू ना बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तो मतलब वैसे तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या सोचा है, गुरुजी मुझे कौन-सी खुशखबरी देने वाले हैं। पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ना गुरुजी मुझे जॉब के लिए ही कह रहे हैं। बाकी गुरुजी जानते हैं अच्छे से, हम तो नहीं जानते, हम तो अपनी तरफ से सोच ही सकते हैं। संगत जी, हम ना गुरुजी की कृपा को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को संगत जी हम ना सच में नहीं जान सकते। वो कितना ही ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, कितना ही ज़्यादा संगत जी वो अपने बच्चों का ना मतलब इतना संगत जी वो हमें सँभालते हैं ना, हर पल हमें सँभालते हैं। जब कभी संगत जी देखो, अब जैसे मैं जॉब नहीं कर रही, लेकिन गुरुजी ने ना फिर भी कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मतलब सब कुछ है गुरुजी की कृपा से, सब कुछ है। तो फिर कई बार गुरुजी ये भी कह देते हैं कि तू खुश रहा कर, तेरे कोल जो है कईयां कोल ਤਾਂ ਇਹ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। तो संगत जी फिर होता है कि गुरुजी सही कह रहे हैं कि हमारे पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी हम नाशुक्रे हैं। हम फिर भी गुरुजी से छोटी-छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं।
लेकिन गुरुजी हिम्मत भी देते हैं संगत जी आगे बढ़ने की, जीने की। गुरुजी हमें अगर ना कई बार गुरुजी के हमें ऐसे मैसेजेस आते हैं ना कि 7 दिन बाद तैनूं खुशखबरी मिलन वाली है, 5 दिन बाद तैनूं खुशखबरी मिलन वाली है। और संगत जी 7 दिन बाद, 5 दिन बाद वो चीज़ें नहीं होती। तो हम ना कई बार गुरुजी को कह देते हैं कि गुरुजी आप ना हमें जैसे छोटे बच्चों को ऐसे गोली नहीं देते, वो वाला काम कर रहे हो। लेकिन संगत जी ऐसे कर कर के ना गुरुजी ने जो हमारा टाइम निकलवाना होता है ना, वो गुरुजी निकलवाते हैं। क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर मैं उन्हें कहूँगा कि हाँ, तू 6 महीने रुक जा, तू साल रुक जा। संगत जी हम में इतना पेशेंस नहीं है। तो गुरुजी हमें क्या करते हैं, थोड़ा-थोड़ा टाइम करवा के फिर हम ना 7 दिन का वेट करते हैं। फिर हमें फिर गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आता है, फिर हम 5 दिन का, 2 दिन का इस तरह से वेट करते हैं और ऐसे करते-करते संगत जी हमारे कब 2 महीने, 3 महीने निकल जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। संगत जी क्योंकि आज के टाइम में संगत जी किसी में भी पेशेंस नहीं है, किसी में भी नहीं है और गुरुजी हमें वही सिखाते हैं। बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत सब्र देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो या फिर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ सारी संगत से, गुरुजी से। तो अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।